सुबह अखबार बांटी और 5 से 9 बजे तक रात को एसटीडी पीसीओ पे जॉब करी। साइकिल पंचर वाले की दुकान पे भी काम किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने पूरी रात सिर्फ मां को इसलिए रोते हुए देखा कि वो अपने बच्चों को निवाला तक नहीं खिला पाई थी। स्टैंडर्ड में था दोस्तों में, जब पहली बार बाबा का एक्सीडेंट हुआ। वहां से शुरू हुई मेरी जर्नी संघर्ष की, चुनौतियों की। और मैंने सुबह अखबार बांटी, सहारा के अकाउंट्स मेंटेन किए, 12 से 5 स्कूल गया और 5 से 9 बजे तक रात को एसटीडी पीसीओ पे जॉब करी। समझ में ये नहीं आ रहा था कि आगे की जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी निकलेगी कैसे, गुजरेगी कैसे। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने पूरी रात सिर्फ मां को इसलिए रोते हुए देखा कि वो अपने बच्चों को निवाला तक नहीं खिला पाई थी। साइकिल पंचर वाले की दुकान पे भी काम किया, जनरल स्टोर पे भी काम किया। महीने के 600 रुपए कमाता था, उससे मेरे घर का राशन आता था। जैसे तैसे करके किसी तरह से 12th स्टैंडर्ड तक आया। संघर्ष करते करते कॉलेज में स्टडी के दौरान काफी सारे दोस्तों से मिला, काफी सारे लोगों से गाइडेंस मिली। किसी ने कहा कि यहां जितनी मेहनत करते हो उतनी परदेश में मेहनत करोगे तो शायद ज्यादा अर्निंग कर पाओगे, शायद ज्यादा कमा पाओगे। ये सुन सुन के माइंड सेट किया मैंने, माइंड मेकअप किया कि शायद मुझे अब्रॉड जाना चाहिए। यहां मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, अगर मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं तो हो सकता है वहां मुझे 100 दिराम मिले या 100 यूएस डॉलर मिले अगर मैं किसी भी कंट्री की तरफ जाता हूं। एक दिन अचानक से रास्ता खुलता है, मुझे वीजा का ऑफर आता है, अब्रॉड पहुंचता हूं। ख्वाहिशें लेकर चला था कि नई बिल्डिंगें होंगी, बड़े से घर होंगे, अच्छी सी जॉब होगी। यकीन मानिए जब मैं वहां पहुंचा तो आईना बिल्कुल उसका अपोजिट दिखा रहा था मुझे जितनी जिंदगी आसान लग रही थी उससे भयावह स्थिति थी मेरी, उससे ज्यादा स्ट्रगलिंग मेरी वहां शुरू हुई थी। जिंदगी की असल लड़ाई जो है वो मैंने परदेश से शुरू की। कई बार उस ऑफिस में, उस कंपनी में काम करने के दौरान वेयर हाउस में जो मजदूर लोग होते थे वो नहीं आ पाते थे। ऐसे में जीन्स के 4 डजन का कार्टून अपने कंधों पर उठाकर वेयर हाउस में खाली करता था मैं। और स्ट्रगल करते 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 एक दिन मुझे लगा कि लैंग्वेज नॉलेज मुझे काफी अच्छी हो गई थी। स्पेनिश, इटालियन, हिब्रू, अरबिक, ईरानी, काफी सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज था। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये प्लान था कि इन चीजों से एडवांटेज कैसे लिया जाए, मैं इन चीजों को यूटिलाइज कैसे करूं, कैसे उपयोग में लाऊं। काफी सारे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि मुझे एक टूरिस्ट प्लेस पे एक दुकान परचेज करनी चाहिए, या टूरिस्ट प्लेस पे कोई बिजनेस करना चाहिए, या जॉब करनी चाहिए। सही मायने में जॉब से इतना ज्यादा थक चुका था। थोड़ी सी अर्निंग मेरे पास थी, थोड़े ब्रदर ने अर्निंग करी, थोड़ी मैंने अर्निंग करी। पहली बार किसी टूरिस्ट प्लेस पे पुष्कर में मैंने दुकान ली। मैंने अपने आइडियाज लगाना शुरू किए, मैंने अपने पॉलिसीज लगाना स्टार्ट करी। मैंने पहली बार दिमाग लगाया कि मुझे यहां ड्राइवर और गाइड्स को कन्विंस करना चाहिए। ड्राइवर और गाइड को कन्विंसिंग करने में सबसे ज्यादा जरूरी यह चीज होती है कि मैंने उनके सामने एक ऑप्शन रखा कि मैं अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत आपको दूंगा, आप अपनी पार्टीज को मेरी दुकान पे लेके आइए। क्योंकि मेरे पास लैंग्वेज नॉलेज थी, एक एडवांटेज था मेरे पास, या यूं कह सकते हैं कि कस्टमर के लिए, कस्टमर को कन्विंस करने के लिए मेरे पास उपयुक्त प्लान्स थे। उसके बाद जब कस्टमर आना स्टार्ट हुए, धीरे धीरे मेरी मार्केट चलने लगी, दुकानें चलने लगी। एक दुकान खरीदी, फिर मैंने दूसरी दुकान परचेस करी, उसी दुकान से अर्निंग करके दूसरी दुकान परचेस करी, वो दुकान भी चल पड़ी। धीरे धीरे मार्केट डेवलप हुआ, कस्टमर का पैर आने लगा, कस्टमर वहां तक पेडेस्टेरियन आने लगे। जो लोग पहले मंदिर से होकर डायरेक्ट चले जाते थे, मार्केट को देख के अब पेडेस्टेरियन कस्टमर चलने लगे, पैदल चलने लगे। धीरे 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 आइडियाज, प्लान्स, पॉलिसीज, इनके थ्रू मैंने, जब मुझे लगा कि अब मार्केट पूरी तरह से डेवलप हो चुका है और अब मुझे एक बहुत बड़ा स्टेप उठाना चाहिए, मैंने 3 दुकानें परचेस करी, तीनों को तुड़वाया और एक बड़ा सा शोरूम बनवाया। और आज पुष्कर का सबसे बड़ा शोरूम है मेरे। जरूरी ये नहीं होता कि आपने लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी, जरूरी यह भी है कि लड़ाई में आप जीते या हारे, क्योंकि जमाना आपको तभी याद रखेगा जब आप लड़ाई में जीतते हो।